आता था। लेकिन श्याम मानव जी, एक सवाल आपसे यह है, शास्त्री जी ने ताल ठोकर कहा है कि रायपुर में दरबार लगा है, यहां पर आ जाओ और जो आपने चैलेंज नागपुर में दिया था उस चैलेंज को वहां पर पूरा कर लीजिए, आने जाने का खर्चा भी वो आपको देंगे। आप तो लगता है उनके कोई पुजारी लगते हैं मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी या फिर महाराज धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि मैंने साजिश रची। तो क्या साजिश है? 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। नागपुर शहर पोलखोल शहर कर प्रसिद्ध है। नागपुर में जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था वो हमको 40 सालों से जानते हैं। क्या साजिश है इसमें? भाई आपके दावे आपको सिद्ध करने हैं। नागपुर में हम प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं और नागपुर की ख्याति है पोलखोल शहर। बड़े बड़े बाबाओं को भगाया है, शकुंतला देवी को भगाया, पायलट बाबा को भगाया, कृपालू महाराज को जेल में डाला है, सुंदरदास महाराज को यहाँ से भगाया है, 5 मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को जेल में यहाँ डाला है, तो ये कृपालू महाराज को जेल में भेजा है। तो ये हमेशा यहाँ की खासियत रही है नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। तो आपके खिलाफ साजिश का क्या कारण है? मैं तो आपको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। आप नागपुर में आए, राम कथा कर रहे थे, उसका मैंने स्वागत किया था। ठीक है, लेकिन अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने अभी भी जवाब नहीं दिया कि क्या आप रायपुर जाएंगे चैलेंज को पूरा करने के लिए। योगिता, एक सवाल आपसे, और सवाल बड़ा सुनिएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा खुद तो कहते नहीं है कि मैं चमत्कार कर रहा हूं, वो तो कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं, जो हनुमान जी की प्रेरणा से मुझे समझ में आता है वो मैं कहता हूं, कोई चमत्कार नहीं, मैं कोई शुल्क नहीं लेता। तो अंधविश्वास कैसे हुआ? अंधविश्वास नहीं है, आप अभी भी उसको सपोर्ट करें। अरे वो जाके चैनलों पे प्रमोट कर रहा है, ये चटनी खाइए ये हो जाएगा, वो मैं आपके घर में अलमारी में जा सकता हूँ। तो क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर दिया कोरोना में लाखों लोग मरेंगे? पहले से ही बता देता चाइना से कोरोना आने वाला है, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाते। इतने लोग मर गए, इतने लोग मरे। अच्छा बलात्कार रुकवाइए ना, बलात्कार रुकवाइए। नहीं, मैं आबादी का रुख करता हूं। अभी तक उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। आबादी जरा कानून के नजरिए से बताइए, रुक जाइए, कानून के नजरिए से बताइए, क्या ये जो बाबा की बातें हैं वो अंधविश्वास के खिलाफ जो कानून है देश में उसके दायरे में आता है? क्या कुछ प्रावधान है? बिल्कुल, देखिए ये जो सुपरस्टिशन में आता है इसमें बिल्कुल आता है। गॉडमैन के लिए एक अलग ही उसमें चैप्टर दिया गया है। वही नहीं, आईपीसी में भी अगर आप जाइए तो 416 ऑफ द आईपीसी जो है वो कहता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर आप किसी का नाम चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर आप किसी और के नाम से कहते हैं मेरे पास ये शक्ति है और मैं ये कर सकता हूं, तो उसमें 416 का भी गुना बनता है। साथ ही साथ 508 जो है वो कहता है कि आपको भगवान के इष्ट देव के नाराजगी से आपको ये हो जाएगा। ये साफ साफ कहते हैं मेरे इष्ट देव ये कर सकते हैं। तो ये हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन अगर ये लोगों को सामने खड़ा होकर कहते हैं नहीं हनुमान जी आपको ठीक कर देंगे, तो आप ये मेरे पे ये शक्ति है, तो बिल्कुल ये गुनाह बनता है और एफआईआर की केस बनती है। तो इसमें जो है न से, और ये क्यों नागपुर से चले गए? क्योंकि महाराष्ट्र में ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, लेकिन उनके जहां पे अभी वो बैठे हैं वहां पे ये कानून नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो तो 7 दिन की कथा थी, 9 दिन की नहीं थी। महाराष्ट्र में बाबा जी डर गया, इतना बड़ा महारथी डर गया। ठीक है, अवधेश जी आप कुछ कह रहे हैं और ये बता दें कि आपसे बस थोड़ी देर बाद सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर धाम ने हमसे। अभी हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की। ऐसा है हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा है कि करोड़ों वर्षों में जो हमारे यहाँ की साधना से और अनुभूतियों से जो चीज पाई गई है उसको जाने और समझे बगैर उसी पर क्वेश्चन उठाया, तभी तो देश की दुर्दशा हुई है। ये देखिए, अंधविश्वास भी है किसी चीज में। जादू टोना के मामले में भी हमारे देश में ढोंग और पाखंड है, लेकिन कोई ढोंगी और पाखंडी है अंधविश्वास, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को दिव्य अनुभूति है उसके आधार पर अगर समाज का कल्याण कर रहा है, लोगों की बीमारियां छुड़ा रहा है, तो वो भी वही है। अब ये जो अंधविश्वास, देखिए ये जो इनका जो नहीं आभाजी विवेक जी रुक जाइए। अवधेश जी, आभाजी कह रही है कि ये तो अंधविश्वास के खिलाफ कानून के दायरे में आता है। अंग्रेजों का बनाया हुआ जो हमारे यहाँ का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड है, उसमें बहुत सारी चीजें भारत को मारने के लिए थी। तो 508 रुक जाइए विवेक जी, आभाजी रुक जाइए, आपकी बात हुई, अब अवधेश जी की बातचीत हो जाए, उसके बाद बाबा की बात भी सुनाइए। ऐसा है घर घर में लोग कहता है कि भाई हम क्या भगवान की कृपा से, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ऊपर वाले की कृपा से